वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल कैप्टन पी कुमार। आज जो मैं बात करूंगा एक बड़ा सा सवाल है कि सर शुड आई डू माई टाइप राइटिंग बिफोर ज्वाइनिंग एनी कंपनी और आफ्टर ज्वाइनिंग एनी कंपनी। क्या अगर मैं पहले टाइप राइटिंग कर लूंगा तो लाइक वुड आई बी फेसिंग एनी काइंड ऑफ इश्यूज ड्यूरिंग सिलेक्शन। तो कई सवाल हैं, पहले से शुरू करते हैं कि मैं मतलब एयरलाइन में सिलेक्ट होने के बाद करूं या पहले करूं। तो अगर आज की सिचुएशन की बात करते हैं मेरे दोस्त, तो उस सिनेरियो ये कहता है कि अभी सीपीएल की तो कोई वैकेंसी नहीं है, तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है कि मैं एयरलाइन में सिलेक्ट होने के बाद करूं या पहले करूं। और जब आपको एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है तो पहले करने से बहुत फायदा हो जाता है। रीजन, आप सीपीएल के बाद सिलेक्ट होते हो, सेलेक्ट होने के बाद कंपनी के बैचेस बनते हैं और वो उसके लिए आपको वेट करना पड़ता है, फिर बैच बनता, फिर आप जाते हो, उसके बाद आप आते हो, फिर इंडक्शन की लाइन में लगते हो। लेकिन अगर आप टाइपरेटेड हो तो टाइपरेटेड वैकेंसी में आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो और अप्लाई करने के बाद अगला जो स्टेप होता है कि ग्राउंड ट्रेनिंग सीधा आपको जो भी सिम्स होते हैं और जो आपकी सुपरन्यूमरी फ्लाइट्स होती हैं और आपकी एसएलएफ ट्रेनिंग के बाद रिलीज कर दिया जाता है। तो आपका जो वेटिंग टाइम बहुत कम हो जाता है। अब जो आपका एक और सवाल था कि भाई अगर मैंने अपने आप से टाइप राइटिंग कर ली तो क्या मुझे सिलेक्शन में दिक्कत होगी एयरलाइंस की? नहीं। अरे भाई टाइप राइटिंग तो सेम है, जैसे हमने सीपीएल किया, कहीं से भी कर लिया, सीपीएल इज सीपीएल, नोबडी कैन चैलेंज योर सीपीएल। ऐसे ही टाइप राइटिंग आपने करने के बाद डॉक्यूमेंट सबमिट डीजीसीए में करे। अब डीजीसीए ने उसको सर्टिफाई करके एंडोर्स करके आपको अपने लाइसेंस पे दे दिया, तो उसको कोई एयरलाइंस चैलेंज नहीं कर सकता है, कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। और इंटरव्यू में आपके साथ बिल्कुल भी भेदभाव नहीं होगा अगर आपके पास अपने सब्जेक्ट की प्रॉपर नॉलेज है। तो आपने एयरबस पे टाइप राइटिंग कर रखी तो आपको एयरबस के बारे में पता होना चाहिए, उसके रिगार्डिंग आपके सिस्टम्स तैयार होने चाहिए, उसके रिगार्डिंग प्रोसीजर्स तैयार होने चाहिए, फ्लोज, इमरजेंसीज तैयार होनी चाहिए, जो भी है। दिस इज अबाउट एयरबस, सेम गोज टू बोइंग, एटीआर, सारी चीजें। तो इससे आपके सिलेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे दोस्त। इस वीडियो को बनाने के बाद अगर कोई सीपीएल वैकेंसी आती है तो आप उसमें अप्लाई करो। ऐसा नहीं है कि सीपीएल की वैकेंसी आ गई तो भी मैं नहीं अप्लाई करूंगा, नहीं। लेकिन अगर सीपीएल की वैकेंसी नहीं आ रही है तो उस चक्कर में हम बैठे नहीं रह सकते, हमें टाइप राइटिंग करनी चाहिए जिससे कि हम टाइपरेटेड वैकेंसी में कम से कम बैठ तो पाए। नहीं तो घर पे बैठे बैठे करें क्या? टाइप राइटिंग तो करनी है, आज नहीं तो कल करनी, तो करके खत्म करो जिससे कम से कम तुम अप्लाई तो कर पाओगे। तो आई होप मैंने आपका ये जो 2-3 सवाल थे एक एक करके उसका जवाब देने की कोशिश करी है। लेकिन फिर भी अगर कोई सवाल आपके मन में रह रहा हो या आपको कोई चीज नहीं समझ में आई हो तो आ जाओ इंस्टाग्राम पे, फिर कर लेंगे गुफ्तगू जब भी समय मिलेगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ, हैप्पी लर्निंग।